फिर एक बार मां जगत जननी जगदम्बा के साथ में माता पार्वती जी के साथ में जब मंगल विवाह भगवान शिव का हुआ और जगत धात्री मां दुर्गा ने, मां अंबा ने अपने मस्तक पर जब कुंकू की बिंदी अपने मस्तक पर जब बिंदी को लगाया, तब पहली बार जब भगवान शंकर ने मां जगत जननी की मांग में सिंदूर को भरा, और वो सिंदूर का भरना और सिंदूर का तत्व बिंदी से मिलना, अब इधर हरियाणा का तो हमको नहीं मालूम है यहाँ का व्यवहार, और परंतु इतना जरूर हम जानते हैं कि चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो, चाहे कहीं पर भी हो, शादी के समय पर पति जब पत्नी की मांग भरता है तो सिंदूर इतना भरता है कि वो नाक पर गिरता है, नासिका पर गिरता है। आवाज सेट नहीं हुई है, बाहर की आवाज रिटर्न होकर आ रही है, अंदर के बक्से बंद पड़े हुए, आकर जरा सेट करिए और समझिए उसको। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। बिंदी और मांग का सिंदूर, इन दोनों का मिलन हो रहा है, इन दोनों का मिलन हो रहा है, मांग के सिंदूर का और बिंदी का। अगर आपने देखा हो, यदि कोई बिहार साइड के अगर कोई हो तो उनके स्मरण में होगा कि बिहार की जो मेरी जीजियां हैं, बिहार की मेरी बेटियां, मेरी जीजियां, मेरी माताएं, नासिका से महाराज जी सिंदूर भरना प्रारंभ करती हैं तो मांग के मध्य भाग तक सिंदूर भरती हैं। किसी ने देखा है? जम के तो बोलो जरा, देखा है आप लोगों ने? नासिका से सिंदूर भरना प्रारंभ करती हैं तो मध्य ये ब्रह्मांड तक सिंदूर को वो भरती है। अब आपके स्मरण में रहे तो भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म किया, एक ज्योति से, एक प्रकाश से कामदेव जलकर भस्म हुआ। और कामदेव जब जलकर भस्म हो गए, कामदेव जब भस्म हो जाते हैं, भस्म होने के बाद कामदेव की साक्षी में जो ज्योति शंकर भगवान के नेत्र से निकली है, जो ज्योति निकली, जो प्रकाश निकला, जो ज्योति निकली, वो वापिस शिव में ही समा गई थी। पर जिस समय पर माता पार्वती जी के मांग में सिंदूर भरा जा रहा था और बिंदी से उस सिंदूर का जब मिलन मां के मस्तक की उस बिंदी से जब हो रहा था, तब एक ज्योति फिर वापस प्रकट हो गई थी, पुनः प्रकट वापस। फिर ज्योति वापस जगत जननी जगदम्बा की मूल बिंदी में समाहित हो गई पुनः। अब शिव में भी एक ज्योति है, माता जगत जननी जगदम्बा में भी एक ज्योति है, दोनों में ज्योति है। इसलिए मां जगत जननी जगदम्बा को ज्योता वाली कहते हैं और शिव जी को ज्योतिर्लिंग कहते हैं, दोनों का समावेश। उसको ज्योता वाली कहते हैं, उसको ज्योतिर्लिंग कहते हैं। अब इस क्रम को आगे बढ़ाया गया और जिस समय पर भगवान श्री षडानंद कार्तिकेय जी महाराज रुष्ट होकर चले गए, कार्तिक बाबा जब रूठ कर चले गए, कार्तिकेय बाबा जब रुष्ट होकर चले गए, तब मां जगत जननी और भगवान शिव ने कार्तिकेय को ढूंढने के लिए अपन दोनों के ही बिंदु से उस ज्योति को प्रकट किया। वो ज्योति प्रकट हुई और वो ज्योति को प्रकट किया गया। और जैसे ही वो ज्योति प्रकट होती है
शंकर पार्वती के सम्मुख में हाथ जोड़कर कहती है कि बताओ प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा। शंकर भगवान और माता पार्वती जी कहते हैं कि ज्योति तुम मेरे और शिव के तेज पुंज से ज्योतिर से ही तुम ज्योति प्रकट हुई हो। तुम्हें पहले तो क्या चाहिए वो मांगो। ज्योति ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं आपकी पुत्री कहलाऊं, आपकी बेटी, मैं आपकी बेटी कहलाऊं। और दूसरा, मां जिस स्थान पर मैं आप दोनों का स्मरण करूं, जिस स्थान पर मैं आप दोनों को याद करूं, वो स्थान जगत में पूज्य होता चले जाए, पूज्य हो। शिव जी ने वर दे दिया, मां जगत जननी जगदम्बा ने, माता पार्वती जी ने वर दे दिया। शंकर भगवान और पार्वती मैया ने कहा पर एक निवेदन हमारा है कि हमने आपको प्रकट इसलिए करा है कि आप षडानंद कार्तिकेय जी को ढूंढ कर लेकर आओ कि कार्तिकेय है कहां। आप जाओ कार्तिकेय बाबा को ढूंढने के लिए, षडानंद कार्तिकेय को ढूंढने के लिए जाइए, पहुंचो यहां से। चलिए, मां ज्योति स्त्री का रूप लेकर बड़ा सुंदर स्वरूप बनाकर जब चली, उनको लगा कि ऐसे कार्तिकेय बाबा मिलने वाले नहीं, मेरी सामर्थ्यता नहीं है। यदि आपने प्रयागराज की कथा को टीवी पर सुना होगा और छत्तीसगढ़ की एक कथा यदि आपने टीवी पर सुनी होगी तो हमने उसमें वर्णन किया था कि षडानंद कार्तिकेय जी जब तारकासुर को मारने के लिए जाते हैं, गला पकड़ रहा है बाबू। षडानंद कार्तिकेय जी जब तारकासुर को मारने के लिए जाते हैं, तब तारकासुर को मारने के लिए जाते समय षडानंद कार्तिकेय जी ने कह दिया था कि मां, मैं इस तारकासुर का संहार कर दूंगा, मैं इस तारकासुर को समाप्त कर दूंगा। तब माता पार्वती जी ने कह दिया था, नहीं षडानंद, तुम ये शब्द ना बोलो कि मैं तारकासुर का संहार करूंगा। ये शब्द निकाल दो कि मैं तारकासुर का संहार करूंगा, क्योंकि मैं जहां रहता है वहां फिर कोई कार्य हो नहीं पाता। जहां पर मैं शब्द है, जहां पर मेरा शब्द है, जहां मैं जुड़ गया, जहां अहंकार का शब्द जुड़ गया, जहां अभिमत्ता का शब्द जुड़ गया, फिर वहां हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं कि दरवाजे पर नींबू और मिर्ची क्यों टांगा जाता है। दुकान के बाहर, घर के बाहर नींबू मिर्ची क्यों टांगते हैं? क्योंकि लक्ष्मी और दरिद्रता, इन दोनों देवियों को भगवान विष्णु का वर है कि ये प्रतिदिन भूमंडल पर विचरण करने के लिए जाएंगी। प्रतिदिन, रोज, प्रतिदिन लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों भ्रमण के लिए निकलेंगे। और जिसके घर में मिष्ठान रखा होगा, उसके घर में लक्ष्मी मीठा खाने के लिए अंदर प्रवेश कर जाती है। और नींबू और मिर्ची दरवाजे पर इसलिए बांधते हैं कि दरिद्रता हमारे घर में प्रवेश ना करे, वो दरवाजे से खाकर ही चली जाए, दरवाजे से। एक बात बहुत ध्यान रखना, जिसके घर में फ्रिज में, डलिया में या रसोई घर में नींबू और मिर्ची ये दोनों एक ही जगह रखे रहते हैं, उसके घर में कभी शांति नहीं रहती है। सास बहू का, ननंद भाभी का, भाई भाई का, परिवार में कुछ ना कुछ क्लेश जरूर ही होगा। 4 दिन अगर अच्छे निकल गए तो 5वें दिन क्लेश का जाएगा, 5 दिन अच्छे निकल गए 6ठा दिन क्लेश का जाएगा।
कुछ ना कुछ, एक जरा सी कटोरी पड़ी है उसके पीछे विवाद चालू हो जाएगा, जरा सा पानी ढुल गया उसके पीछे विवाद चालू हो जाएगा, बेडशीट बदल रहा था उसके पीछे विवाद चालू हो जाएगा, पति कक्ष में आया विवाद चालू हो जाएगा, तुमने एक शब्द कहा, कोई लड़ाई की बात नहीं करी, फिर भी विवाद चालू हो जाएगा। समझ लेना कि घर के रसोई घर में या फ्रिज में नींबू और मिर्ची साथ रखा हुआ है तो वो क्लेश तो देगा ही। पंडितों से पूछोगे, ज्योतिषाचार्यों से पूछोगे, वो कहेंगे मोती पिना दो, कोई कहेगा पितृदोष हो गया, कोई कहेगा कालसर्प दोष हो गया, कोई कहेगा वास्तु दोष हो गया, पर वो आपको ये नहीं बताएंगे कि नींबू और मिर्ची एक डलिया में रखा हुआ है। ये हमारा वेद, हमारा शास्त्र बताएगा कि नींबू और मिर्ची ये दरिद्रता देवी को प्रिय है, और जहां नींबू और मिर्ची साथ रखा वहां दरिद्रता प्रवेश कर जाती है, और दरिद्रता गई तो वो क्लेश उत्पन्न करती है, जिससे इसके घर में सुख ना रहे। सुख नहीं रहेगा तो लक्ष्मी नहीं रहेगी, दरिद्रता उसके घर में आराम से रह सकती है। अब बहुएं कहीं किसी से पूछ रही, सास किसी से पूछ रही, हमारे घर में शांति नहीं है, हमारी बहू बहुत अच्छी थी पहले, बहुत क्लेश करती है, हमारी सास बहुत अच्छी थी, बहुत क्लेश करती है, घर में विवाद इतना ज्यादा होता है। गुरुजी जरा सी बात के पीछे विवाद होगा इतना बड़ा फैल जाएगा, पति पत्नी में जरा सी बात होगी इतना बड़ा फैलाना हो जाएगा, बच्चों को थोड़ा सा समझाओ इतना बड़ा फैलाना हो जाएगा। कारण क्या है? उसका कारण है तुम्हारे घर में जरूर एक डलिया के अंदर नींबू और मिर्ची, या फ्रिज के एक बॉक्स के अंदर नींबू और मिर्ची रखा हुआ है, उसका क्लेश तुम्हारे यहां रहेगा ही, सदा रहे। इसलिए महाराज नींबू मिर्ची दरवाजे पर टांगा जाता है, बाहर संग नहीं, बाहर जाए। एक बात बहुत सुंदर है, जैसे दूध और दही दोनों एक ही झोले में, एक ही बैग में, एक कैरी बैग के अंदर दूध और दही अलग अलग पॉलिथीन में बंधे हुए हैं, अलग अलग डोलची में, अलग अलग डब्बे में रखे हुए हैं। एक व्यक्ति एक ही बैग के अंदर दूध और दही, ये दोनों चीज अगर लेकर घर के अंदर आता है, भगवान शंकर ही सहायक हो सकते हैं, इसके सिवा कोई सहायक नहीं हो सकता। ये ज्योति के मन में ये भाव प्रकट हो गया, ज्योति के मन में ये भाव प्रकट हो गया कि कोई सहायता करे ना करे, कोई सहायक हो ना हो, पर केवल एक देव अधिदेव महादेव एक ऐसे हैं जो सहायक बन सकते। और जो शिव महापुराण की कथा कर रही है, जो ज्योति ने ये विचार करा कि सहायक केवल देव अधिदेव महादेव हो सकते हैं, शंकर केवल सहायक हो सकते हैं, ये विचार अपने अंदर भी प्रकट करो। ये विचार अपने अंदर भी प्रकट करिए कि आप स्वयं कुछ नहीं, अगर करेंगे तो स्वयं देवाधिदेव महादेव स्वयं सहायक बनकर कार्य कर सकते, स्वयं देवाधिदेव महादेव। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन हो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो, दया करीन दर्शन। शिव कथा कर रही है, शिव ही सब। हम कहते हैं शंकर भगवान का केवल एक ही काम है, जो लिखा विधाता ने तुम्हारी किस्मत में, जो दुख विधाता ने लिखा, शिव जी का एक काम है। तुम जब शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो तो शिवलिंग पर जो चंदन लगा रहता है वो जल चढ़ाने से धुल जाता है। जब तुम शिवजी पे जल चढ़ाते हो तो चंदन धुलता है, श्रृंगार धुलता है,
उसी तरह शंकर जी पे जल चढ़ाते समय वो जल तुम्हारे भी दुख को धो देता है, दुख को धो। रोज रोज किसी के यहां जाओगे ना तो तुम्हारी इज्जत घट जाती है। घटती है कि बढ़ती है? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। घटती है। रोज रोज किसी के दरवाजे पर जाओगे तो इज्जत घटेगी, पर रोज रोज महादेव के दरवाजे पर जाओगे तो इज्जत बढ़ेगी। किसी के दरवाजे पर जाने से इज्जत घटती है, पर महादेव के दरवाजे पर जाने से इज्जत बढ़ती है, बढ़ती है इज्जत। अभी तक तुम जाके देखना, तुम ऐसी रोड पर घूमते रहो, रोज शंकर जी के मंदिर जाना चालू कर दो तो पहले तो लोग कहेंगे हाओ आवारा है नंबर 1 का, बेकार है तो छोरा, बहुत अवल्ला है ये तो, बहुत बेकार है ये तो। छोरे को बेचारे को जो देखो वो एक ही बात के, तो अवल्ला है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। और वही छोरा जब रोज शंकर जी के मंदिर जाए और शंकर जी का श्रृंगार करे, शिव जी पे जल चढ़ाए, त्रिपुंड लगा के जब मंदिर से आए तो धीरे धीरे लोगों का कहने का तरीका बदल जाएगा। भैया ये तो रोज मंदिर जाता है, शंकर जी का भगत है, नंबर 1 का भगत। भगत शिव की भक्ति इसके अंदर, शिव का गुणगान इसके अंदर। अब शादी हो गई, राजकुमारी आ गई। राजकुमारी ने पूछ लिया अपने पति से, मैं एक राजा की लड़की, तुम एक ब्राह्मण के बेटे, मैं कैसे मिल गई तुमको? कहा 16 सोमवार के व्रत के फल से मिली। व्रत का फल इतना होता है, एक बेटा मुझे चाहिए, पुत्र की कामना से उसने 16 सोमवार का व्रत करा, उसको एक पुत्र भी हो गया। पुत्र होने के बाद पुत्र धीरे धीरे बड़ा भी हो गया। बड़ा होने के बाद पुत्र ने एक दिन पूछ लिया, मां मैं राजघराने में जन्म ले लिया, ऐसा मैंने कौन सा पुण्य करा था? कभी आप भी विचार करना, चौराहे पर खड़े हुए भिखारी को देखना, किसी भिखारी को देखना, किसी बीमार व्यक्ति को देखना, किसी बहुत ज्यादा कष्टप्रद व्यक्ति को देखना, और उसको देखकर अपने आप को तुम जरूर देखना, और देखकर महादेव से प्रार्थना करना, बाबा तूने बड़ी कृपा करी, मुझे चौराहे का भिखारी नहीं बनाया, मुझे कुछ अच्छा बनाया। तूने बहुत अच्छी कृपा करी, अच्छे घर में मुझे जन्म। काल में बैठकर मैंने कथा को श्रवण किया। आपने बताया था कि शाम के समय प्रदोष काल में दीप लगाना चाहिए, और प्रदोष काल का दिया कभी खाली नहीं जाता, वो दीप का फल मिलता जरूर है। जैसे आपने कल भी कथा में कहा कि प्रदोष काल का दीप जरूर जलाओ, मैंने भी इसी पंडाल में बैठकर बाबा से प्रार्थना करी थी कि बाबा मैंने दूसरे के मुंह से सुना है कि शिव पुराण के पंडाल में बैठकर जो मांगते हैं वो मिलता है, क्या मुझे सरकारी नौकरी मिल सकती है? मेरे बाबा से मैंने प्रार्थना करी, घर पहुंची, और रोज शाम को बेलपत्र के वृक्ष के नीचे हमने शिवलिंग की स्थापना करना प्रारंभ करी। मट्टी उठाकर पार्थिव शिवलिंग बनाते, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करती, वहीं की वहीं पानी डालकर विसर्जन कर देती। रोज शाम के समय दिया लगाती, बाबा से प्रार्थना करती, मंदिर में जाकर झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, और अपनी विद्याध्ययन करती। गुरुदेव 1 वर्ष भी मेरे बाबा ने पूर्ण नहीं होने दिया, और मुझे सरकारी नौकरी पटवारी के पद पर नियुक्त कर दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ, आज मैं पटवारी बनी हूँ। और